जय हिंद दोस्तों। बीमेक स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं। तो इस पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 400 आम 125 रुपये प्रति 100 आमों की दर से खरीदे गए। यानी 125 आम 125 रुपये के 100 आम की दर से खरीदे गए तथा 100 रुपये लाभ पर बेचे गए तो विक्रय मूल्य प्रति दर्जन होगा। तो किस तरह निकालेंगे? आम है हमारे पास 400 आम हैं और 125 रुपये के 100 आम खरीदे गए। तो यानी 400 आमों का मूल्य कितना हो गया? 500 रुपये हो गया, क्योंकि 125 रुपये के 100 आम खरीदे गए थे। या इस तरह भी कर सकते हैं, 400 बटे 100 और गुणा 125। तो 0 से 0 कट गई और 125 की 4 में गुणा करेंगे तो सीधे सीधे 500 रुपये आ गए। तो 400 आमों की कीमत होगी 500 रुपये। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में आगे कि 100 रुपये का लाभ पर बेचे गए, यानी इतने रुपये में तो खरीदे गए हैं, ये क्रिय मूल्य हो गया, प्लस 100 रुपये और ऐड कर दिए, क्योंकि 100 रुपये के लाभ पर बेचे गए हैं तो ये 600 रुपये हो गए। तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। अब कह रहे हैं कि प्रति दर्जन विक्रय मूल्य प्रति दर्जन कितना होगा, यानी एक दर्जन आमों का मूल्य कितना होगा। तो देखो किस तरह करेंगे। तो प्रति दर्जन निकालते हैं हम। प्रति दर्जन मूल्य क्या होगा, तो देखो कैसे निकालेंगे। टोटल हमारा बिक्री मूल्य कितना है? 600 रुपये। आमों की संख्या से भाग दे देंगे और एक दर्जन में होते हैं 12। तो 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12 और 3 की गुणा है 6 में कर दी, तो 6 तिया 18, यानी 18 रुपया प्रति दर्जन अब उनका मूल्य बढ़ेगा। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रिय मूल्य होगा। तो देखो कह रहे हैं क्वेश्चन में लाभ और हानि दोनों बराबर हैं। तो हमने क्या करना है, हम जानते हैं, आप पढ़ा होगा, यानी लाभ बराबर होता है आपका विक्रय और माइनस क्रिय। तो हम जिसको सामान को जितने रुपये में ख़रीदते हैं और उसकी वैल्यू को घटाने पे हमें लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लो कि कोई हमने 20 रुपये की चीज़ खरीदी और 25 रुपये में बेच दी, तो हमने जो ख़रीदा हुआ था उस पैसे को जो बेचा है उस पैसे से घटा दिया, तो 25 माइनस 20 कर दिया तो 5 रुपये का हमें लाभ हो गया। उसी तरह लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रिय। इसी तरह हानि होती है आपकी, हानि बराबर होता है क्रिय माइनस विक्रय। यानी हमने कोई चीज़ ज़्यादा में खरीदी और हमारे ने बेची कम में, तो तब हमें हानि होती है। अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि हानि और लाभ दोनों ये बराबर हैं। जब इनका मान बराबर हो गया तो हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, यानी विक्रय माइनस क्रिय बराबर है क्रिय माइनस विक्रय। तो हमने दोनों विक्रय मूल्य दे रखे हैं। जब वो 524 रुपये था वो भी दे रखा है, तो यहाँ क्रिय ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें क्रिया का मान ज्ञात करना है, और यहाँ क्रिया भी ऐसे ही रहने देंगे। और दोबारा में उसका जो उसने कम में बेचा, यानी 452 में बेच रहा है, तो उससे सीधी सीधी हानि हो रही है। तो 452, अब इस वैल्यू को इसके पास ले आएंगे तो 524, क्योंकि यहाँ माइनस की इधर आ गए प्लस के हो जाएंगे, तो 524 और 452 रुपये 976 रुपये हो जाएंगे। ये आपका माइनस क्रिया है, इधर जाके क्रिया के साथ प्लस हो जाएगा, तो बराबर जाएंगे 2 क्रिया। अब हमें क्रिया मूल्य निकालना है, तो क्रिया मूल्य आपका हो जाएगा, क्रिया मूल्य बराबर हो गया आपका 976 बटे 2, यानी 488। तो क्रिया मूल्य का आंसर आ गया 488 रुपये। तो विकल्प देख लें कौन सही है। तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। वैसे अगर जिस क्वेश्चन में उतना और जितना कहें, जिस क्वेश्चन में जैसे इसमें कह रखा है उतना और जितना, कि उतना ही लाभ होता है जितना उसे हानि होती है, तो इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, हम सीधा सीधा भी कर सकते हैं, यानी 524 और 452 दोनों को ऐड करो, 976 आएगा, और सीधा सीधा 2 से भाग लगा दो तो आपको 488 प्राप्त होगा। इस तरह भी आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अगर आपको टाइम है बचाना है तो आप इस तरह कर सकते हो, ये आसान तरीका है। और भी ज़्यादा ये सब समझाने के पर्पज़ से किया है मैंने। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है।
तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 10% और 20% की कृमि कटौतियों के समक्ष एक गहरी कटौती है, यानी 2 या 2 कटौती छूट ना देके एक ही छूट दी जाए तो वो कितना मान होगा उसका। तो देखो इस तरह क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं। जब कटौती कहे तो वैल्यू सीधी सीधी माइनस में मान लेनी है, यानी -10% माइनस के 20%, और जब माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, यानी +10 गुणा 20 और अपॉन 100। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी, तो एक गहरी कटौती हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो -10 और -20 आपके हो गए -30, और आपके हो गए यहाँ +2 एकम 2, तो -28% आ गई, यानी एक गहरी कटौती की जो वैल्यू है वो आपकी होगी 28%। यानी इन दोनों बट्टों को ना दे के अगर हम 28% का एक बट्टा दें तो वो इनके बराबर होगा। तो आपका विकल्प कौन सा सही है, विकल्प देख लेंगे। तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। इस तरह हम आराम से कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगर यहाँ ये कटौती 3 बार होती तो हम इस वाली जो हमारा ये तरीका है इसे हम एक बार और अप्लाई कर लेते, तो हम उस तरह क्वेश्चन भी हल कर लेंगे आराम से। इस तरह पिछली बार हमारे पास 2 बट्टे थे, इस बार हम 3 बट्टों वाला क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। कह रहे हैं 3 क्रमांकित बट्टे, यानी 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा होगा, यानी 3 बार छूट ना देके अगर एक ही बार छूट देनी हो तो वो कितनी इसके बराबर होगी। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आजकल पूछ लेता है, 2 बट्टे या 3 बट्टे क्वेश्चन। तो मैंने पहले आपको बता दिया था, हमने 2 का हल करना है। पहले हम 30 और 20 का हल कर लेते हैं। तो उसी तरह -30 माइनस के 20 और प्लस के हो गए माइनस माइनस प्लस 30 गुणा 20/100%। तो आपकी 2 जीरो से दोनों जीरो कट गई, तो यहाँ हो गया 30 20 50, यानी 50 हो गए माइनस के और प्लस के हो गए 3 दूनी 6। तो ये आपका आ गया 44% माइनस का बट्टा। अब इसके बाद कह रहे हैं कि 10% और है जो बच रहा है, 3 बट्टे है ना, 10% का और भी लगाना है। तो अब की बार हम -44 और 10 ले लेंगे। तो देखो किस तरह करेंगे, -44 माइनस के 10 और प्लस के हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस दोनों, 44 गुणा 10/100। तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और इसकी वजह से यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी 4.4 हो गया। तो 44 और 10 54, और माइनस इसमें से जो माइनस के हैं ये उसमें से प्लस के चले जाएंगे 4.4, तो आपके यहाँ बचेंगे 49.6। तो ये माइनस के बचेंगे क्योंकि हमने छूट दे रखी है इसलिए माइनस लेके चल रहे हैं। तो आपका जो मान होएगा वो 49.6 होगा, यानी 49.6 का 1 बट्टा दें या ये 3 बट्टे दें बराबर है। तो विकल्प देख लें कौन सही है। तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक को सब्सक्राइब करें।